नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। विश्व बैंक के सहायक व्यवस्था निष्पादन सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर पहुंचा। प्रधानमंत्री ने इसे उत्साहवर्धक बताया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने 5वीं भारत गयाना संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की। दोनों देशों के बीच प्रवास और आवागमन तथा हवाई सेवा संपर्क के क्षेत्र में समझौते हुए। सऊदी अरब ने युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों सहित विदेशी नागरिकों को निकाला। खेलो इंडिया के 5 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार देश में खेलों के लिए अनुकूल माहौल बनाना जारी रखेगी। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी सहायक व्यवस्था प्रदर्शन सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2014 में भारत 94वें स्थान पर था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे उत्साहवर्धक बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार के सुधारों से माल भंडारण और परिवहन लागत कम होगी। इससे देश का कारोबार अधिक प्रतिस्पर्धी होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार शुरू करेंगे। श्री बोम्मई बेंगलुरु के यलहंका से प्रचार की शुरुआत करेंगे और चिकमंगलुरु जिले तक 11 निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 30 अप्रैल को चन्नापटना में एक सभा को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज और कल विजयपुरा और बेलगावी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। 2018 में बीजेपी ने 36.35% वोट्स पाए थे और 104 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 38.14% वोट्स अर्जित किए थे और उन्हें 80 सीटें प्राप्त हुई थी और जेडीएस को 18.3% वोट्स मिले और उन्हें 37 सीटें मिली। 2019 में जब पुनः चुनाव हुए तो बीजेपी ने 17 में से 15 सीटें जीती। आज विधानसभा में बीजेपी के 117 विधायक, कांग्रेस के 69 और जेडीएस के 29 विधायक हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भारतीय जनता पार्टी की संसद प्रवास योजना के अंतर्गत गृह मंत्री अमित शाह आज शाम तेलंगाना के चेवेल्ला निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करेंगे और विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। श्री अमित शाह के ऑस्कर विजेता फिल्म RRR के कलाकारों से मिलने की भी आशा है। श्री अमित शाह तेलंगाना के ताजा घटनाक्रम पर भी चर्चा करेंगे। इस बीच राज्य के भाजपा नेताओं ने जनसभा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। गृह मंत्री जनसभा के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में एक नाबालिग लड़की के दुष्कर्म और हत्या के आरोप से जुड़े वीडियो का संज्ञान लिया है। इस वीडियो को ट्विटर पर साझा किया जा रहा है। वीडियो में पुलिस को अमानवीय तरीके से पीड़िता को घसीटते हुए दिखाया गया है। आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और एक निष्पक्ष तथा समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने की मांग की है। आयोग ने यह भी कहा है कि आरोप सच पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। आयोग ने कहा है कि पीड़िता के प्रति अमानवीय व्यवहार के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आयोग ने 3 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने 5वीं भारत गयाना संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की। दोनों देशों के बीच प्रवास और आवागमन तथा हवाई सेवा संपर्क के क्षेत्र में समझौते किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की 3 दिन की गयाना यात्रा का आज दूसरा दिन है। श्री जयशंकर 21 अप्रैल से मध्य और लैटिन अमेरिकी
4 देशों की यात्रा पर हैं। उन्होंने कल गयाना में राष्ट्रपति इरफान अली से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी का बधाई संदेश दिया। श्री जयशंकर ने श्री इरफान अली की भारत यात्रा के बाद मोटे अनाजों में उनकी दिलचस्पी पर प्रसन्नता व्यक्त की। विदेश मंत्री ने भारत गयाना व्यापार गोलमेज बैठक को संबोधित किया। उन्होंने गयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कल मध्य कैरेबियाई देश सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्फा बैप्टिस्ट से भी गयाना में मुलाकात की और कल गयाना में आयोजित भारत कैरिकॉम मंत्री स्तरीय बैठक में श्री अल्वा के विचारों की प्रशंसा की। कैरिकॉम में 20 विकासशील देश शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर 24 और 25 अप्रैल को पनामा जाएंगे और मध्य अमेरिकी इंटीग्रेशन प्रणाली से जुड़े विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। सऊदी अरब ने सूडान से अपने नागरिकों के साथ कई भारतीयों सहित अन्य विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल सऊदी नेवल फोर्स ने सशस्त्र बलों की अन्य शाखाओं के साथ मिलकर इस सफल अभियान को पूरा किया। सूडान से सऊदी अरब के 91 नागरिकों के अलावा भारत, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमारात, मिस्र, ट्यूनीशिया, पाकिस्तान, बुल्गारिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, कनाडा और बुर्किना फासो के लगभग 66 नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला गया है। सूडान से निकाले गए लोगों में राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी भी शामिल हैं। सूडान में सैन्य नेतृत्व के 2 गुटों के बीच पिछले लगभग 1 सप्ताह से जारी संघर्ष में कम से कम 400 लोग मारे जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं का सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों पर चर्चा करने का एक मंच प्रदान करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने की राजनीतिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भुवनेश्वर में G20 शैक्षिक कार्य समूह के अंतर्गत एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये प्रदर्शनी भुवनेश्वर में वैज्ञानिक और औद्योगिक संगठन के खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान में 28 अप्रैल तक तीसरे शैक्षिक कार्य समूह की बैठक के दौरान आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल की 2 दिन की यात्रा पर कल कोच्चि जाएंगे। श्री मोदी कल शाम नौसेना के हवाई अड्डे INS गरुड़ जाएंगे। श्री मोदी कल तिवारा के सेक्रेड हार्ट कॉलेज ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित युवम सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे हवाई अड्डे से सम्मेलन स्थल तक रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होंगे, जहां वे तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। खेलो इंडिया योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन में खेलो इंडिया कार्यक्रम की सराहना की है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश में खेल प्रतिभाओं को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला है। और अब खेल जगत की कुछ खबरें। तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में भारतीय तीरंदाज ज्योति सिरेखा वेनम ने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड और मिक्स टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीती हैं। ज्योति ने व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया की सारा लोपेज को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण देवताले ने कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा के फाइनल में चीनी ताइपे के चेन यी हसन और केम चीन लुन को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। प्रतियोगिता में आज अतनु दास, धीरज बोम्बदेवड़ा और तरुण रॉय की तिकड़ी पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा के फाइनल में चुनौती रखेगी। धीरज बोम्बदेवड़ा पुरुषों की रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में भी अपनी चुनौती रखेंगे। इस बीच IPL क्रिकेट में कल मुंबई में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 13 रन से हरा दिया। 215 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। इससे पहले लखनऊ में एक अन्य मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 रन से हरा दिया। 136 रन के लक्ष्य के जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20
21 ओवर में 7 विकेट पर 128 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज बेंगलुरु में दोपहर बाद 3:30 से रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर का सामना राजस्थान रॉयल्स से और कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज का विषय है ग्रामीणों को संबल। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के 79वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने हैंडलूम के उत्पादों का इस्तेमाल करने की लोगों से अपील की है। भारत को एक दौर में दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। भारत की ये स्थिति यहाँ के किसानों की मेहनत और दस्तकारों की काबिलियत के जरिए थी। भारत के हैंडलूम की दुनिया भर में मांग और पहचान थी, लेकिन वक्त और मशीनीकरण की वजह से हालात बदल गए। लेकिन अब भी भारत में बड़ी संख्या में दस्तकारों और बुनकरों की रोजी का साधन उनका शिल्प और हैंडलूम है। इन शिल्पकारों और दस्तकारों की सहूलियत के लिए प्रधानमंत्री अक्सर लोगों से हैंडलूम और दस्तकारी के इस्तेमाल की अपील करते रहे हैं। 25 जुलाई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हैंडलूम को लेकर किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयास बुनकरों की जिंदगी में नई उम्मीद जगाते हैं। साथियों, हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयं कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं। और जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तब तो इतना करना हमारी जिम्मेवारी बनती ही है भाइयों। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद चंद्रिका। इसरो की एक बार फिर कामयाब उड़ान को पहले पन्ने पर देते हुए राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, समुद्री सुरक्षा और नौवहन को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित 2 उपग्रह। नवभारत टाइम्स लिखता है, इस साल इसरो का तीसरा बड़ा लॉन्च सफल रहा। राजस्थान पत्रिका ने बड़ी सफलता शीर्षक से लिखा है, देश की रक्षा प्रणाली हुई अचूक, इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण, हुए आत्मनिर्भर। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का जिक्र करते हुए जनसत्ता की बड़ी सुर्खी है, गलवान के बाद पहली बार चीन के रक्षा मंत्री भारत आएंगे। दैनिक जागरण ने अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों के करीब 336 गांवों में जल्द ही 4G कनेक्टिविटी शुरू करने को बॉक्स में दिया है। मौसम पर हिंदुस्तान की बड़ी सुर्खी है, अल नीनो के असर से दुनिया भर के तापमान में तेजी से वृद्धि के संकेत। पत्र का मानना है कि ये साल सबसे अधिक तपेगा। कल ईद के अवसर पर अखबारों ने धूमधाम से त्योहार मनाने की खबर चित्रों के साथ दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, ईद के मौके पर खुलकर मुस्कुराई तमन्नाएं। वहीं अमर उजाला ने लिखा है, शहीदों के सम्मान में नहीं मनी ईद। जनसत्ता ने बड़े अक्षरों में पहले पन्ने पर लिखा है, पुंछ हमले के शोक में संगियोटे गांव में नहीं दिखी ईद की रौनक। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, विश्व बैंक की सहायक व्यवस्था निष्पादन सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर पहुंचा। प्रधानमंत्री ने इसे उत्साहवर्धक बताया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने 5वें भारत गयाना संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की। दोनों देशों के बीच प्रवास
विकास और आवागमन तथा हवाई सेवा संपर्क क्षेत्र में समझौते हुए और सऊदी अरब ने युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों सहित विदेशी नागरिकों को बाहर निकाला। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।